अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़ी टेस्ट। आज जो आपसे रेसिपी शेयर करी हूँ स्पेशल चना चाट विद माश की दाल के दही बड़े, रमज़ान स्पेशल मेरे स्टाइल में। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 कप माश की दाल ली है जिसको ओवरनाइट मैंने भिगो के रखा है। अब इसको मैं 3 टाइम्स थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करूँगी, इसका पेस्ट बनाऊँगी। इस 3 दफ़ा करने से इसका पेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर हम एक साथ सारी दाल डाल देंगे तो इसका पेस्ट इतना अच्छा नहीं बनेगा। आप मेरी रेसिपी को एंड तक बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। आप देखिएगा कितने फ्लफ़ी और मज़ेदार से आपके दही बड़े बनेंगे। ये देखें इस तरह से। अब मैंने इसको डाल दिया सेकंड टाइम। इसके साथ ही मेरे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लिएगा, जो चटनियाँ मैं इसमें डालूंगी उसका लिंक भी इसमें अवेलेबल होगा। अब ये मैं लास्ट टाइम डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मैं ग्राइंड कर लूंगी इस तरह से। ये देखिए आप, बिल्कुल इसका पेस्ट बन जाना चाहिए। देखें ये अब हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको निकालूंगी। आप ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से विस्क करूंगी, इतना विस्क करूंगी कि ये बिल्कुल इसके अंदर एयर नहीं बनेगी। और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूले फूले से और बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। ये देखें इस तरह आप डालिए। अब देखिए, अब मैं इसको विस्क कर रही हूँ। इतनी देर इस तक इसको विस्क करना है आपने कि ये बिल्कुल फॉर्म की शेप में ऊपर तक ना आ जाए। तकरीबन 10-15 मिनट आपको अच्छी तरह इसको विस्क करना पड़ेगा। और इसको चेक करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखें ये इस तरह से ड्रॉपिंग हो रही है इसकी। अब मैं 1 गिलास पानी में पानी डालूंगी और उसमें हल्का सा ड्रॉप डालूंगी दाल का। अगर दाल नीचे बैठ गई तो आप समझें कि आपका सही तरह से विस्क नहीं हुआ है। और अगर दाल आपकी ये देखें ऊपर ही रही तो इसका मतलब है आपके जो दही बड़े हैं वो बिल्कुल फ्राई होने के लिए रेडी हैं। ये देखें इस तरह से। अब हम करते हैं इसको फ्राई। यहाँ पे आप मीडियम हीट पे ऑयल को गरम कर लें और फिर बिल्कुल स्लो फ्लेम रखिएगा। और इस तरह स्पून की मदद से वन बाय वन करके आप सारे डालें बड़े। ये देखिए इस तरह से हाथ से भी डाल सकते हैं और स्पून से भी। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। आप इनको एयर टाइट में करके फ्रीज भी कर सकते हैं ताकि आपका जब भी मूड हो आप बना लें। ये देखिए ये जब बन जाएंगे तो ये खुद ही टर्न हो जाएंगे। ये देखिए कितने अच्छे राउंड शेप में। इसको आप गोल्डन ब्राउन किएगा। ये देखिए आप कितने गोल गोल से राउंड शेप में और कितने फूले फूले बने हैं हम लोगों के दही बड़े। ये देखें आप इस तरह से। अब आप ऐसा कीजिएगा कि पानी का एक बाउल लिएगा, उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डालिएगा और उसमें आप ये दही बड़े डाल दीजिएगा। देखें ये कलर आना चाहिए। ये अब हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं माश की दाल के। ये देखिए अब मैं इसको पानी में डालूंगी। इसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के मिक्स किया हुआ है क्योंकि हमने माश की दाल में बिल्कुल सॉल्ट नहीं डाला था। पानी में सॉल्ट डालेंगे तो इसका जो फ्लेवर है वो हमारे बड़ों में आ जाएगा। ये देखें अब
हम आते हैं दही बड़े बनाने की तरफ। मैंने यहाँ पे 1 kg दही लिया है। दही को आप इस तरह से छन्ने से छान लीजिएगा। इसमें आपको विस्क भी नहीं करना पड़ेगा और ये प्योर रेस्टोरेंट और बाहर के फूड स्ट्रीट के दही बड़े स्टाइल है, वो लोग इसी तरह ही बनाते हैं। ये देखें, हमने इस तरह से छान लिया है। सारी दही को इस तरह करके आप छान लें और एंड के लिए थोड़ा सा दही बचा के रखिए। ये देखें, तकरीबन 1 kg मैंने दही लिया है। ये देखिए, आप बिल्कुल मेरी टिप पे आप फॉलो कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके कितने टेस्टी बनेंगे ये। अब मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। होममेड चाट मसाला है, इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। फिर मैं इसमें कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी 2 चम्मच भर के डालूंगी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है, हम घर में खुद ही पीस लेते हैं, तो फिर आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून फुल भर के लिया है। यहाँ पे मैंने ½ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट लिया है, जिसे काला नमक कहते हैं, लाहौरी नमक। अब इसको अच्छी तरह से आप विस्क कर लें। ये देखिए, अब मैं इसमें 1 बाय 1 करके जो दही बड़े हमारे बने हैं, मैंने उन्हें पानी से निकाल के प्रेस किया है। मैं फर्स्ट लेयर लगा दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आप बाहर से हैदराबाद के छोले खा लें या किसी भी फूड स्ट्रीट के छोले खा लें, उनके दही बड़े बिल्कुल इसी स्टाइल और इसी टेस्ट में आपको मिलेंगे। ये देखिए, मैंने फर्स्ट लेयर लगा ली है। ये देखिए, अब मैं दोबारा से दही फिर डालूंगी। ये देखिए, इसी तरह ही। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने एंड के लिए गार्निशिंग के लिए रखी है। ये देखिए, इस तरह से इसमें सारे लम्स निकल जाएंगे और हमारा बहुत अच्छा सा जो दही है वो नीचे आ जाएगा छन के। अब मैं फिर दही बड़े की सेकंड लेयर लगा रही हूं। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी। फिर इसमें थोड़ा सा ½ टी स्पून और लाहौरी नमक, ब्लैक नमक जो है वो यूज करूंगी, ब्लैक सॉल्ट। अब इसको शेक कर लें आप खुद ही से हिला के, क्योंकि अगर हम चम्मच लगाएंगे तो फिर हमारे जो माश की दाल के दही बड़े हैं उनके टूटने का भी होता है। ठीक है, अब मैं एंड में जो थोड़ा सा दही बचा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 स्टेप में मैंने दही डाला है, इसी तरह से छान के। ये देखिए, अच्छा, अब मैं इसमें गार्निशिंग करूंगी धनिये की। हल्का सा जिंजर डालूंगी और इमली की चटनी खट्टी मीठी जो मैंने बनाई है वो मैं बिल्कुल एंड में इसके ऊपर डालूंगी। और फिर मैं इसके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डालूंगी। ये देखिए, हमारे माश की दाल के दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं। यहाँ लिए हैं मैंने ½ kg चने, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें होममेड चाट मसाला डालूंगी। ये देखिए, ये मैं चना चाट बना रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसमें माश की दाल के बड़े जो मैंने अभी बनाए थे, मैं उसको इन चनों में ऐड करूंगी, इस तरह से तोड़ के। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। अब इसको आप मिक्स कर लें। फिर इसमें मैं 2 बॉयल आलू, जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया है, वो मैं डाल दूंगी।
बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी हम लोगों की बनेगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब इसमें एक टमाटर डालें जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं, उनको छोटा चंक्स में काट लिया है, और एक अनियन लिया है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं इसमें दही ऐड नहीं करूँगी, मैं इसमें सिर्फ चना चाट बना रही हूँ, तो इसमें मैं दही ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई है, इसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। ये इसको डाला है 3-4 टेबल स्पून, आपको जितना स्पाइस और फ्लेवर चाहिए हो। यहाँ पे मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको 3 टेबल स्पून मैंने डाला है। अब इसको आप मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अच्छा, चने आपके बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, सख्त ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट। अब मैं इसमें धनिया गार्निशिंग कर रही हूँ, और आखिर में मैं इस पे पापड़ी डालूंगी अच्छी तरह से, उसका चूरा बना के। ये देखें, इस तरह से मैं इसका चूरा बना के पापड़ी डालूंगी। हमारा चने चाट बिल्कुल रेडी है, ये देखें। अब अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर लें। मैं डेली आप लोगों के लिए नई नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। एंड में मैं इसमें फिर खट्टी मीठी इमली डाल रही हूँ, ये देखें। और ये हमारे दही बड़े बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसमें ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये देखिए आप। और उसके साथ हमारे चना चाट बिल्कुल रेडी हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।